नमस्ते दोस्तों, श्री कृष्ण वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है महापुरुषों क्यों कहते हैं कि जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। खोई आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो हमें सुबह उठने के हजार फायदे बताते हैं। सभी बच्चों की माँ अपने बच्चों को सुबह में स्वयं उठाती है, पर आज की पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें हमें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छुपी हुई होती है। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी उठने को विज्ञान भी कहता है, जो वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह के समय का जो शुभ मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, और इस समय हमारा दिमाग जो है प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता अवश्य मिलती है। प्यारे दर्शकों को, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताने वाली हूँ जिससे अगर कोई 20 दिन अपनाता है तो वह अपने सपनों को अवश्य साकार कर सकते हैं। उसे ब्रह्मांड की शक्तियों को विशेष मदद मिलने लगती है, जिसके साथ ही वह व्यक्ति स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। तो चलिए मैं आपको वो कथा सुनाती हूँ। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। प्यारे दर्शकों को, एक बार की बात है, नारद जी जब आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको इंद्र देवता मिल जाते हैं। वह नारद जी से प्रश्न करने लगे, हे नारद जी, मैंने देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो बहुत ही सुखी और शांति में रहता है। ऐसा आखिर क्यों है? अब नारद जी को इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हे इंद्रदेव, मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर कल दे दूंगा। और वहां से सीधा भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। जैसे ही नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुंच गए तो श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना तुरंत बंद कर दिया और नारद जी से बोले, हे देवर्ष नारद, आप तो बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। क्या हुआ? आपको किस बात की चिंता है? तब देवर्ष नारद जी बोले, हे भगवान, आज मैं आकाश मार्ग से भ्रमण करता हुआ वैकुंठ लोक की तरफ जा रहा था। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि नारद जी, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठते हैं वो सभी इतने खुशहाल क्यों रहते हैं? हे भगवान, मैं इसी प्रश्न का उत्तर आपके पास जानने के लिए आया हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे ये प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के व्यक्ति के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है जैसे उसके शरीर में बसी हुई उसकी जीवन है। देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक ध्यान से जरूर सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है वो कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जो भी मानव जान जाएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। प्यारे दर्शकों, तब देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, आप बताइए तो सही में मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा।
और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। प्यारे दर्शकों को, एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था, जल्दी नहीं उठता था। सुबह उसे जगाने के लिए हजारों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। मोहन कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वो छोटा था तब इसके परिवार वालों ने सोचा कि जब ये बड़ा हो जाए तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, किंतु मोहन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी ये आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन मोहन कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। मोहन को ढेरों नकारात्मक शक्ति ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब दे देता था और दिन भर मोहन उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब मोहन को ये पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि मोहन के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक दिन की बात है जब मोहन के पिताजी को किसी संत महात्मा के बारे में पता चला, तो तुरंत वह अपने बेटे की समझ को लेकर महात्मा के पास जा पहुंचे। मोहन के पिता ने उस संत महात्मा को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। महात्मा जी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। मोहन के पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे से महात्मा से मिलने के लिए कहेंगे तो मोहन कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? मोहन ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, चाहता हूँ कि मैं सफल हो जाऊं, किंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तब वो मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। मोहन के पिता ने कहा कि मुझे ये रहस्य पता चल गया है, वो सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। मोहन ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, क्या पता चला है पिताजी, कृपा करके आप मुझे बताइए। पिताजी ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक संत महाराज के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल जरूर हो जाओगे। प्यारे दर्शकों, किंतु समस्या एक ही है। मोहन ने पूछा, क्या समस्या है? पिता ने कहा कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक संत महात्मा से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। मोहन ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह संत महात्मा से मिलकर आऊंगा। मोहन के पिता ने कहा कि ठीक है, सदैव उस संत महात्मा की आज्ञा को मानना। पिता की बातें सुनकर मोहन बहुत अधिक उत्सुक हुआ। जीवन में पहली बार उसने रात्रि जागरण किया, किंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसको पता लगा कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने मोहन की ओर देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर सो जाओ। पिता की ये बात सुनकर मोहन को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह संत महात्मा से मिलने अवश्य जाएगा।
उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण मोहन को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वो तुरंत ही तैयार होकर संत महात्मा से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। मोहन बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वो जैसे ही संत महात्मा के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि संत महात्मा और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब मोहन उस संत महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपसे आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ। कृपया करके मुझे वो मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता, किंतु अब मोहन ने जैसे ही किंतु शब्द सुना वह घबरा गया। उसने पूछा, गुरुदेव। तब संत महात्मा बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र जरूर बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, तब उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ मोहन ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। अगले दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। संत ने कहा कि ठीक है, कल से मैं तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। मोहन आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। संत महात्मा ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में सभी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब मोहन संत महात्मा की बातों से सहमत हो गए। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार मोहन ने इतना दूर निश्चय किया था कि किंतु एक सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वो जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वो रोते हुए संत महात्मा के पास पहुंचा और बोला कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। संत महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। मोहन ने संत महात्मा से प्रश्न किया कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब संत महात्मा ने मोहन को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। मोहन ने कहा कि कृपया करके मुझे वो रहस्य बताने की कृपा करें। संत महात्मा ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं।
इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ये वो समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती है और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती है। ब्रह्म अर्थात देव मुहूर्त अर्थात समय, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। संत महात्मा आगे कहते हैं, इस समय देव धरती विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, इसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और ये लंबे समय तक याद रहता है। ये ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण और आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत ना होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। ये एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। मोहन ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। संत महात्मा आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। ये ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपनी आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। संत महात्मा आगे कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों भव के बीच होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह पूर्ण हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है, वो पूरी ना होती हो और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर जान ले। आपको क्या चाहिए ये निर्णय अवश्य कर ले। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करना प्रारंभ करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्थान के बाद एक ऐसा स्थान छूने चाहिए जहां पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक होता है। ज्ञान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाए। हाथ की मुट्ठी को बंद कर ले और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा और श्वास भी शांत हो जाएगा, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाए। इस दौरान लंबी गहरी सांस ले और सांस को रोक कर रखे। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराए। आपके अपने मन की आंखों से इष्ट देव और देवी देवताओं, गुरुदेव का चिन्ह
चिंतन करें। संत महात्मा ने कहा, जब सांस का रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े, सांसों को नाक से भरे और मुख से छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराना है। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, तब इच्छाएं अवचेतन मन में पहुंचती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति जब अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार संत महात्मा ने मोहन को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक मोहन ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बन चुका है। मोहन ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके पश्चात वो व्यक्ति बड़े ही प्रसन्न भाव से संत महात्मा के पास पहुंचा और कहा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस संत महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछली 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफल दोनों प्राप्त होंगे। उस व्यक्ति ने संत महात्मा को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। प्यारे दर्शकों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। तब नारद बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संपूर्ण जानकारी दिया। प्यारे दर्शकों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत ही जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने के कई लाभ है। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे धर्म शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। ये समय बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। हालांकि इस दौरान उठने के कई फायदे भी हैं। सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दिमाग भी तेजी से चलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी समय अवधि है जो मानव शरीर को कई लाभों के साथ दिव्य आशीर्वाद देती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इस दौरान वातावरण और मन में शांति प्रदान होती रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, इस दौरान भगवान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अपने विषय और अपने किसी भी कार्य की पूर्ति की कामना रखने से उनकी पूर्ति होती है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में हमेशा रहती है, साथ ही ज्ञान की देवी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है, साथ ही धन की देवी सदैव उसके घर में वास करती है और खुश भी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की उपासना जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में शुभता आती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये घर के वातावरण और मन की शांति को दूषित करते हैं, साथ ही इससे घर में परेशानियां उत्पन्न होती है। तो इस समय सकारात्मक सोचे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं, तो और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पेट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे के बाद ईश्वर का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब देवता धरती पर आते हैं और उस वक्त सभी धार्मिक स्थलों के पेट खोल दिए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं को नमन किया जाता है, उन्हें स्नान करवाकर स्थापित करने का विधान है। रिसर्च की माने तो प्रातः काल उठने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। दिमाग भी तेजी से काम करता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि हमारी प्राचीन परंपराओं में सुबह उठने का समय भी तय किया गया है, जो हर किसी को करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर या सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय, सूर्योदय से 4 घड़ी पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषिद्ध है। ब्रह्म का मतलब परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय, रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात प्रातः 4 बजे से पहले 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रातः रत्नम प्रातः ददानिया मान आयुरायस पोषण सते सुवीर पपोमान, अर्थात प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने वाले को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए बुद्धिमान उस समय को व्यर्थ नहीं खोते। प्रात जल्दी उठने वाला पुष्ट स्वस्थ बलवान सुखी दीर्घायु और वीर होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। उनके अनुसार ये समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में तम और रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है। इस समय सत्व गुण का प्रभाव अधिक होता है, इसीलिए इस काल में बुरे मानसिक विचार भी सात्विक और शांत हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय में बहने वाली वायु चंद्रमा से प्राप्त अमृत कणों से युक्त होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है। ये वीर वायु कहलाती है। इस समय भ्रमण करने से शरीर में शक्ति का संचार होता है और शरीर कांति युक्त हो जाता है। हम प्रातः सोकर उठते हैं तो यही अमृतम वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इसके स्पर्श से हमारे शरीर में तेज, बल, शक्ति, स्फूर्ति और मेधा का संचार होता है, जिससे मन प्रसन्न और शांत होता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने से और देर सुबह सोने से हमें ये लाभकारी वायु
प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय यदि ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करे तो यह ब्रह्म स्थान कहलाता है, और देव नदियों का स्मरण करे तो ये देव स्नान कहलाता है। प्यारे दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं, और वीडियो को पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू, धन्यवाद।